जब आस्था सच्ची हो, जब विश्वास अडिग हो और जब जन सहयोग संकल्प बन जाए तो एक साधारण सा वृक्ष भी आस्था का तीर्थ बन जाता है। पीलीभीत के बिलसंडा क्षेत्र के बमरौली गांव में स्थित श्री सिद्धनाथ आश्रम आज ऐसा ही आस्था का प्रमुख केंद्र बन चुका है। ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि श्रद्धा की जीवंत मिसाल बन चुका है। कहते हैं जो व्यक्ति टूटी उम्मीदों और अनगिनत समस्याओं के साथ यहाँ पहुँचता है वो ब्रह्मदेव और भगवान शिव के समक्ष दीपक जलाकर नई ऊर्जा और समाधान लेकर लौटता है। जिस स्थान पर कभी सर्प और झाड़ियां हुआ करती थीं, जहां पहुंचना भी कठिन था, वहीं आज हर सोमवार को भक्ति, सेवा और प्रसाद की सुगंध फैल जाती है। दरअसल ये कहानी है अंधेरे से आस्था तक, उपेक्षा से पवित्रता तक और एक ऐसे संकल्प की जिसने बमरौली को नई पहचान दी। उसकी वजह बने हैं श्री सिद्धनाथ आश्रम। भारत 28 ने श्री सिद्ध आश्रम के भगत जी से खास बातचीत की और समझने की कोशिश की कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए और ईश्वर की साधना कैसे की जानी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत 28। भारत 28 की टीम पहुंच चुकी है जनपद पीलीभीत, ब्लॉक बिलसंडा के एक आश्रम है श्री सिद्धनाथ आश्रम, और वहाँ आश्रम पर मौजूद संत शिरोमणि भगत जी के नाम से भी जाने जाते हैं, महाराज जी के भी नाम से जाने जाते हैं, और धर्म को लेकर के उनसे चर्चा करते हैं। हमारा जो धर्म है, किस तरह से हमारे लोग अगर भटक रहे हैं उनको कैसे मार्ग पर लाया जाए। उन्होंने अभी तक अपने जीवन में किन आश्रमों पर अपना समय बिताया, कितने आश्रमों पर जीर्णोद्धार किया, आइए उनसे जानते हैं। भारत 28 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको तमाम नामों से जाना जाता है, भगत जी के नाम से, महाराज जी के नाम से। तो ये नाम कैसे पड़े और कैसे लोगों ने आपको अपना आदर्श माना? आपके मार्गदर्शन में लोगों का इस समय यहाँ आश्रम से जुड़े हुए लोगों का बहुत लगाव है, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। तो कैसे इन नामों के बारे में लोगों ने आपको कहना प्रारंभ किया? जी, ऐसा है, ये तो पूर्व जन्मों का ही संस्कार होता है, तभी इस मार्ग पे व्यक्ति अग्रसर होता है। पूर्व जन्म का कुछ संबंध होता है धर्म के प्रति, एक जन्म का नहीं होता है। तो बाल्यकाल से मेरी जन्मभूमि टापर की है। श्री त्यागी जी महाराज के सानिध्य में रहा, उनको कारब वाले बाबा भी कहते थे। और सन 85 में हम बमरौली में आए थे। वहाँ स्वामी जी का ये आदेश था कि अपनी माता की, पिता तो बचपन में देहांत हो गया था, माता जी थी, तो टापर वाले स्वामी जी ने ही कहा था कि तुम्हें माता की सेवा का मौका शुभ अवसर मिलेगा, श्रद्धा भाव से करना, और उस जब माता की सेवा पूर्ण हो जाए फिर अपने घर से, परिवार से थोड़ा अलग रह करके तुम्हें रहना पड़ेगा और वहाँ अपना भगवान के प्रति भक्ति मार्ग में बढ़ते रहना, मार्ग मिल जाएगा। तो उन्हीं के आदेश से फिर यहाँ आए, श्री स्वामी वेदांती जी महाराज के सानिध्य में मैं रहा। उन्हीं के आदेश से, टापर वाले स्वामी जी के आदेश से वहाँ जब गया तो उन्होंने कहा कि माता जी का जीवन तुम्हारा पूर्ण हो गया है, तो श्री मढ़नाथ स्थान एक है, उसका जीर्णोद्धार होना है। वहाँ आप चलिए, दिखाते हैं। और वहाँ जो सूक्ष्म रूप का मंदिर था उसका थोड़ा अच्छे ढंग से बनना है, शारीरिक सेवा तुम्हारी चाहिए, उसमें लगना है। तो सन 2008 में माता जी का जीवन जो पूर्ण हुआ था 2007 दिसंबर में, और उसके बाद में तुरंत ही 10वां 13वीं होने के बाद वहाँ से हम मढ़नाथ स्थान पे गया। वहाँ पर 1 वर्ष में मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ, बिलसंडा क्षेत्रवासियों के सहयोग से, स्वामी जी की प्रेरणा से। उसमें मैं शारीरिक रूप से सेवा करता रहा और फिर मेरा मन लग गया, क्षेत्रवासियों से भी उधर बड़ा श्रद्धा भाव हो गया था, सब आने जाने लगे थे, भीड़ बढ़ने लगी थी। और एक बार ऐसा हुआ कि वहाँ खिचड़ी जो प्रारंभ हो रही है वहाँ, तो एक बार एक परिवार आया था साइकिल से, उसके उनके 4-5 बच्चे थे साथ में, बोले बाबा कुछ खाने को। मेरा व्रत था, सोमवार का दिन था, उस समय भीड़ नहीं आती थी बिल्कुल भी, ऐसे ही 10-5 लोग आते थे सोमवार के दिन पे। तो मैंने कहा कि यहाँ तो कुछ है नहीं, दूध रखा है पी लीजिए, कि इससे कुछ नहीं हो, मेरे बच्चे भूखे। तो 1 किलो चावल रखे थे
उससे मैंने खिचड़ी एक भगोना रखा था, उसमें बना के उनको खिलाई पिलाई। और शाम को कोई एक कट्टा चावल डाल गया, महीन चावल का, तो हमने देखा भी नहीं था कौन डाल गया। तो मुझे ऐसा लगा भोलेनाथ चाहते कि यहाँ खिचड़ी का जो शुभारंभ होना चाहिए, जिससे दूर दराज से भक्त लोग सोमवार को आते हैं, उनके पेट में पड़े भूखे प्यासे। क्योंकि भंडारा जो होता है वो कई लोगों के भूख मिटाता है। चीटी, चीटा, कौआ, चिड़िया, भूखे प्यासे जो आते हैं लोग, तो उससे प्रारंभ होकर 11 भगोना तक 2-2.5 कुंटल चावल तक प्रारंभ हो गया शुरू से होके समापन के बाद में। उसके बाद में कुछ समय के बाद मेरा सोचा कि यहाँ भीड़ अधिक होने लगी कुछ और कारणवश। फिर मैं वहाँ से सोचा गंगा ढाई घाट के पास में टापर वाले स्वामी जी का आश्रम है वहाँ, तो वहाँ भी कुछ समय निवास करूँगा। इसी बीच में बमरोली महुआ ताल से पूर्व एक 1.5 किलोमीटर दूरी पे एक ब्रह्म बाबा का वृक्ष था, झाड़ी थी। किसी ने हमें प्रेरणा दी कि एक जगह बहुत सुंदर है, यहाँ पर बैठ के देखिए तो शायद आपके लिए पसंद आएगी, एकांत भी है, कोई आएगा भी नहीं। पर उसी पीपल के पास देखा तो झाड़ी उड़ी थी काफ़ी। तो बाबू रज्जू सिंह थे, उन्होंने कहा मैं सफाई करा दूंगा, नल लगवा दूंगा, अगर इच्छा है तो झोपड़ी डलवा दें। तो मैंने हाँ कर दिया। कुछ समय रहे तो वहाँ झोपड़ी के बजाय भक्त लोगों ने ही, मैंने कहा किसी से कुछ नहीं, सब भोले की प्रेरणा से और गुरु महाराज की प्रेरणा से जो है आश्रम का रूप बन गया। धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी। आज केवल 7वां वर्ष लगा हुआ है, हजारों की संख्या जुड़ने लगी है। मैं तो नहीं चाहता हूँ भीड़, लेकिन भोले की इच्छा है, क्योंकि भीड़ में साधना नहीं हो पाती है और मन स्थिर नहीं, क्योंकि है तो भीड़ भी भगवान का ही स्वरूप है, पर भीड़ में जो एकांत आनंद जो चिंतन होता है वो नहीं हो पाता है। फिर भगवान की इच्छा मान करके रहना तो है ही, आगे भगवान की जैसी इच्छा। और क्या कहें, स्थान तो बहुत सच्चा है, लोग आते हैं, अपनी मुरादें भी पूरी हो जाती हैं भक्तों की जो भाव से आता है जैसा। इस आश्रम की एक और बात है, कहते हैं कि यहाँ जो अपने मन से दीपक जलाता है, इनके प्रति अपना भाव रखता है, उसकी तमाम समस्याएं जो हैं वो भी नष्ट हो जाती हैं। रोग जो पीड़ा से ग्रसित होता है तो वो भी यहाँ दरबार में आकर के भगवान के प्रति अपनी आस्था दीपक जलाता है, तो उसकी भी। तो यहाँ क्या कुछ है, दीपक जलाने के अतिरिक्त भी क्या यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पर भाव ऐसा लोगों का जो उस क्रिया के करने से, भक्ति भाव से यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं उनसे उन्हें निजात मिल जाती है? जैसे अपना भाव तो ये है कि ये अंधेरी, क्योंकि मरानाथ गए थे, वहाँ पर काफ़ी समय से वैसा स्थान पर कोई संत नहीं रहा था, तो वहाँ भी भक्त लोग आते हैं। तो भगवान तो निराकार रूप से है, शिवलिंग है, लोगों को पूर्ण विश्वास नहीं होता है, लेकिन साधु भेष में जो होता है उन पर साकार रूप में उन्हें विश्वास होता है, क्योंकि कहते हैं कि साधु संत कुछ कह दे तो कुछ अच्छा हो जाता है। तो वहाँ लोग पूछे तो मुझे तो इतना ज्ञान नहीं था कि कौन सी साधना, कौन सी क्रिया क्या की जाए। तो मैं यही कहता कि यहाँ अंधेरा पड़ा था तो आप लोग दीपक जलाएं, ज्योति जलाएं। और हमारे महापुरुष भी दीपक के लिए कहते थे। हमारे गुरुदेव टापर वाले स्वामी जी ने कई लोगों के समाधान पूरे किए थे, कार्य पूर्ण हुए थे केवल दीपक जलवाने से। जहाँ मंदिरों में सुनसान पड़ा हो, साफ सफाई नहीं हो, अंधेरा हो, कोई दिया बत्ती जलाने वाला नहीं हो, तो वे बता दिया करते थे वहाँ सफाई करिए और दीपक जलाइए। तो उन्हीं का हमें ध्यान आ गया, तो मैं भी यही बता देता, भक्त लोग जो आते हैं, दीपक 5 दीपक जलाओ, 7 दीपक जलाओ, सोमवार को जलाओ, तो अमावस्या को जलाओ, भाव से जलाओ, प्रेम से जलाओ। तो हो सकता है भगवान आपकी सुन लें, तो सुन भी लेते, काफ़ी लोगों की सुनी भी है। और प्रशंसा तो नहीं करूँगा अपने मुख से, लेकिन हाँ, भगवान के लिए कोई असंभव नहीं है और भगवान के लिए कोई वस्तु प्रिय भी नहीं है। केवल भाव से जो भी वस्तु अर्पण करो, गीता भागवत में भी लिखा है, तो भाव से जो दीपक ज्योति बत्ती करते हैं उनकी कामनाएं भी पूरी हो जाती है। ये भी मैंने देखा है, क्योंकि 17 वर्ष के बाद में भी लोगों ने जो नियम से आए, दीपक जलाया, 1 वर्ष 2 वर्ष, तो उनकी कामनाएं पूर्ण हुई, संतानों की भी उत्पत्ति हुई। और क्या बताएं, तो इस समय हमारी जो युवा पीढ़ी है वो धर्म से भटक रही है और मन को शांत चित करने के लिए बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही, मन शांत नहीं रह रहा है। तो क्या हमारी युवा पीढ़ी है, हमारे जनमानस के लोग हैं, इनको क्या एक धर्म के लिए एक मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे कि जीवन को कैसे वो ईश्वरी भाव को जो है अपनाएं, ईश्वर के प्रति कैसे अपनी आस्था रखें? जी, वैसे तो 84 लाख योनि हैं। 84 लाख योनियों में मानुष जो जन्म है
सर्वोत्तम बताया गया है, ये हर किसी को पता है। बाकी तो भोगजनी है और मानव जीवन जो है ये जो कर्म कर सकते हैं, इससे जो चाहें। और ये भी पता है गलत कर्म का गलत फल होता है, अच्छे कर्म का अच्छा फल होता है, हर किसी व्यक्ति को पता है। इसके सुधारने का दो ही उपाय हैं। एक तो सत्संग मिल जाए, अच्छे लोग, जो ये नहीं कि भेष में ही हों, पैंट शर्ट में कुर्ता पैजामा में। हमारे संत महात्मा कहते हैं कि महात्मा संत तो भेष तो एक पहचान है पर भावना होती है। तो पैंट शर्ट में भी संत महात्मा है, कुर्ता पैजामा में भी है, जिसका भाव अच्छा है, निर्मल है, तो उसके अंदर ये सब चीज़ें हैं, तो उनका सानिध्य मिल जाए। दूसरा खान पान सही रखें। और ये तो नवविवाह को सबको पता है कि अगर गलत काम करेंगे तो उसकी सज़ा गलत मिलेगी। तो इससे मेरा भी कहना है, काफ़ी लोग यहाँ सुधार भी हुआ है जो यहाँ से जुड़े हैं सच्चे भाव से। तो जिन्होंने दारू वगैरह पीते थे वो भी उनकी लोगों छूट गई, कई एक साक्षात यहाँ प्रमाण है। तो कभी कुछ नहीं कहना, खाली प्रार्थना निवेदन से कहता हूँ कि खान पान अच्छा रखो, संगत अच्छी रखो। और जो हमारे महापुरुषों ने ग्रंथ लिखे हैं उनका पढ़ने का समय नहीं है। तो हमारे टीवी तो हर घर में है, संस्कार आस्था में बड़े हमारे महापुरुषों की कथाएँ आती हैं, तो वो कथाएँ सुने, श्रवण करें, समय निकालें, क्योंकि समय सब भगवान का दिया हो। अच्छा अगर समय अच्छे में नहीं लगाओगे तो गलत में लगेगा। चाहे धन हुआ, चाहे तन हुआ, चाहे मन हुआ, किसी में अगर गलत कार्य में नहीं लगे, सही कार्य में नहीं लगेगा तो गलत कार्य में लगेगा, और गलत कार्य में लगेगा तो उसका भोग भोगना पड़ेगा। इसलिए मेरा भी अनुरोध है, मैं सभी से जो दिन में भक्त आते हैं सबसे पहले खान पान की बात कहते हैं, भैया खान पान सुधारो और संगत सुधारो, तभी कल्याण है, तभी शांति मिलेगी, वरना शांति मिलने को नहीं है। और सैकड़ों लोगों को शांति मिली है। सैकड़ों लोगों ने यहाँ आकर सिद्धनाथ स्थान पे काफ़ी लोगों ने अपनी गलत खान पान सुधार भी किया है। जो श्रद्धा से आते हैं वो, और नहीं आते हैं तो चाहे वो कोई भी हो, तो उनको सुधरने का कोई वो ही नहीं है। हमारे साथ जो बात की है श्री सिद्धनाथ आश्रम पर जो संत हैं, महाराज जी के नाम से भी जाने जाते हैं, भगत जी के नाम से भी जाने जाते हैं, तो उन्होंने कहा है कि ये आश्रम सच्चा है। यहाँ जो भी मनोकामना अपनी मांगता है, दीपक जलाता है, धूप बत्ती करता है, तो उसकी मनोकामनाएं भी पूरी होती। वहीं उन्होंने युवा पीढ़ी को एक संदेश भी दिया है कि वो अपने आप को शांत कैसे करे, मन को स्थिर कैसे बनाए, ईश्वर की भाव में, ईश्वर की भक्ति के भाव में कैसे अपने आप को लगाए। तो उन्होंने कहा कि अपना खान पान, अपनी संगति, अपने व्यवहार में त्वरित बदलाव करना होगा। ईश्वर की कृपा ज़रूर होगी अपने खान पान पे यदि वो सुधार करते हैं, अपने आचरण पे यदि वो सुधार करते हैं। अमित कुमार मिश्रा, भारत 28 PBB।